वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। यहाँ पर हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी निकाय की अनिश्चितता और अव्यवस्था की मात्रा को क्या कहते हैं। तो किसी निकाय की जो अनिश्चितता और अव्यवस्थाओं की मात्रा होती है वो एंट्रोपी कहलाती है। अगला है, एक उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए एंट्रोपी का मान क्या होता है। तो एंट्रोपी का मान 0 होता है, शून्य होता है। ठीक है, इसके लिए उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए ये जो अभी थ्योरी वाली वीडियोज़ इससे पहले थी उसमें भी कराया था। थ्योरी वाली जो वीडियोज़ मैंने नहीं पढ़ाई उसकी PDF मैंने टेलीग्राम पे दे दिया, आप पूरा वीडियो वहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि शायद थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा, तो हम कुछ ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं उन्हें आप देखिए। ठीक है, एक निश्चित परिवर्तन के लिए एंट्रोपी का सही संबंध होगा। तो एंट्रोपी का निश्चित परिवर्तन के लिए सही संबंध होता है डेल एस इक्वल टू S2 माइनस S1। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला है, उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन होता है तो डेल एस बराबर Q/T होता है। ठीक है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में होता है, क्या होता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में वृद्धि होती है, उत्क्रमणीय परिवर्तन में एंट्रोपी का मान शून्य होता है। ठीक है, गैस के समतापी प्रसार में एंट्रोपी परिवर्तन होगा। तो ये देखिए अभी बताया था जब पढ़ा रहे थे पीछे। तो डेल एस इक्वल टू 2.303 NR log बेस 10 V2/V1। ओके, अगला है, मुक्त ऊर्जा फलन के रूप में गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का व्यंजक क्या है। तो Hg बराबर H-TS, बिल्कुल याद रखेंगे जितने भी ये हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। सेल का विद्युत वाहक बल और ताप गुणांक में संबंध पूछा है तो डेल एच इक्वल टू NEFE प्लस NFT डेल E/डेल T का होल P का मतलब प्रेशर है। ठीक है, कार्यफलन के रूप में गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का दूसरा रूप क्या है। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले जब वीडियो देखा था तो उसमें उसका अवकलन रूप और मतलब विभिन्न बहुत सारे देखे थे। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। बी कहिए या सी कहिए, दोनों एक ही जैसे दिए हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अगला है, स्रोत और सिंक के समान तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता होती है। ठीक है, स्रोत और सिंक के समान जो तापों के मध्य कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन होते हैं उनकी जो दक्षता होती है वो समान होती है। ठीक है, अगला है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी क्या है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ती है, घटती है, क्या होती है, तो बढ़ती है। ठीक है, अगला है, बिना किसी बाधा कार्य की सहायता से स्वतः संचालित मशीन द्वारा कम ताप की यहाँ क्रम नहीं, कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की ओर ऊष्मा देना असंभव है। यह किसका कहना है। अभी आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि गर्म से ऊष्मा हमेशा ठंडे की तरफ जाती है, ठंडे से कभी भी गर्म में नहीं आएगी। तो ये क्लासियस का कहना है कि कभी भी ठंडे से ऊष्मा गर्म में नहीं जाएगी, हमेशा किधर जाएगी, गर्म से ठंडे की तरफ जाएगी, मतलब अधिक ताप से कम ताप की ओर जाएगी। जिधर कम ज़्यादा टेम्परेचर होगा उससे कम टेम्परेचर की तरफ जाएगी। ठीक है, डेल ई और डेल एच में क्या संबंध है। तो डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी बराबर डेल्टा एच होता है। अगला है, जब बर्फ पिघलती है तो एंट्रोपी क्या होती है। तो एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, जब बर्फ पिघलेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। अगला है, अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तित होने की कसौटी है। तो स्वतः परिवर्तित होने की जो कसौटी है वो डेल जी बराबर ऋणात्मक मान है। ठीक है, डेल्टा जी का ऋणात्मक मान होगा। ओके, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब बर्फ पिघलती है तो एंट्रोपी बढ़ती है, तो जब बर्फ जमेगी तो एंट्रोपी घटेगी। ठीक है, अब क्रिया की स्वतः परिवर्तन होने की कसौटी क्या है। डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा, अभी बताया था स्वतः परिवर्तित अपक्रिया। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये गिब्स में मुक्त ऊर्जा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं। ठीक है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का सही संबंध क्या है। तो डेल्टा जी बराबर डेल एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ेंगे। डेल्टा जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। ओके, अगला है, मीथेन के दहन के लिए डेल यू जीरो का मान डेल एक्स किलो जूल मोल इनवर्स है, इसके लिए डेल्टा एच जीरो का मान होगा तो लेस देन डेल वी जीरो होगा। देखिए इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चन हैं वो सारे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ चले जाइएगा। अब इसके बाद PDF डालने वाले हैं तो वो सारी PDF एक साथ पड़ जाएगी। ठीक है, विलगित तंत्र के लिए डेल यू बराबर 0, इसके लिए डेल एस का मान होगा तो वो भी 0 होगा। अगला है, ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जब एक मोल H2O मानक परिस्थितियों में विचलित किया जाता है तो परिवेश में एंट्रोपी परिवर्तन होगा। देखिए जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आपको सॉल्यूशंस अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी में आपको पूरे सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ये आया कैसे, आप लोगों के लगा नहीं पाते ना वहाँ पे, तो 56 नंबर क्वेश्चन अभी दिखा रहे हैं आपको कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 75 से हैं।
तो 56 नंबर क्वेश्चन है, ये हमको लग रहा है यहाँ पे हो गया, अभी दिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी होता है 1 मोल के लिए, वो आप याद कर लीजिए 959.7 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। एंट्रोपी में परिवर्तन होगा डेल एस बराबर 2.303 CP log बेस 10T, ठीक है। अगला है एंट्रोपी परिस्थितियों पर परिकलित किया जाए तो एंट्रोपी परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल एस जीरो बराबर डेल एस माइनस डेल एस जीरो, ठीक है। अगला है गैल्वेनिक सेल है तो सही संबंध क्या है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है बताया था, डेल जी बराबर -NFE, ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। अगला है परम शून्य ताप, परम शून्य क्या होता है, 0 केल्विन होता है, पर पूर्ण व्यवस्थित शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की एंट्रोपी होगी तो परम शून्य ताप पर शून्य होगी। अभी ये लिखने जो खाली पॉइंट बताया था उसमें बताया था। इसी टाइप से आपके देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपके पेपर में भी बन सकते हैं। ये पूछा गया है 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी आदर्श गैस के 2.5 मोल को 2 लीटर से 20 लीटर तक प्रसारित करने पर एंट्रोपी में परिवर्तन होगा। तो ये देखिए आप लोग इस टाइप से लगाएंगे। एंट्रोपी में परिवर्तन का ये फॉर्मूला है डेल एच बराबर, और इसमें बस आपको ये वैल्यूज सारी दी हुई हैं, ये वैल्यूज उठा के पुटअप करनी है। लॉग बेस 10 वैल्यू 1 हो जाती है। जब किसी का बेस और वैल्यू यहाँ पे सेम होगा, मतलब लॉग यहाँ पे जैसे 9 दिया है, 10 दिया है, 5 दिया है, तो जब बेस सेम हो जाता है तो वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये वाला आंसर आ गया। देखिए कितना ईजी सा है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं, सोचते हैं कि अरे ये तो टफ होगा ना, तो वहाँ पे ये नहीं करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, एक उष्मा इंजन 130 डिग्री सेंटीग्रेड और 24 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य कार्य करता है तो दक्षता पूछिए। अब कितना इजी से है, ईटा बराबर क्या होता है, T2 - T1/T2 होता है। ये फॉर्मूला रखेंगे, बस फटाक से आ गया। देखिए कितना इजी सा है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगला है, कार्नो इंजन को दी गई उष्मा की मात्रा 500 कैलोरी है। यदि इंजन का ताप 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य कार्यरत हो तो इसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इसका किए गए कार्य की गणना W बराबर होता है Q2 T2 - T1/T2। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो हम बता रहे हैं, भले ही आपके ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसी टाइप के आगे तो आप आराम से वहाँ पे कर पाएंगे बहुत ईजी से, ठीक है। अगला है, 1 मोल H2 और 9 मोल O2 को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक वायुमंडलीय दाब पर मिश्रित किया जाता है। यदि गैस को आदर्श गैस माना जाए तो एंट्रोपी में चेंज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखिए इस टाइप से होगा, डेल एस मिश्रण होता है -R सिग्मा n log xi, ठीक है। तो यहाँ जो N1 और N2 दिया हुआ है वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हमको लग रहा है यहाँ पे चला आया, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पन्ना है, उसके बाद ये यहाँ से आप लोग देखिएगा, इसमें है डेल एस मिश्रण निकाला हुआ है। देखिए बहुत आराम से सब कुछ सारे सवाल हो जाएंगे आपके, ठीक है। फिर 80 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। हम आपको सारे सोल्यूशन आपको PDF पूरा ये मिल जाएगा, तो आप आराम से देख लेंगे, 1-2 बार लगा लीजिएगा, बस सब हो जाएगा, ठीक है। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा दे रखी है, एंट्रोपी में चेंज पूछा है तो बता लेंगे, ठीक है। 1 मोल आदर्श गैस को 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब के उत्क्रमणीय व्यवस्था में 0 डिग्री और 450 mm दाब पर प्रसारित किया जाता है तो डेल्टा एस बताना है। तो ये देखिए ये देखिए सारे क्वेश्चंस लगे हुए हैं आपको, ठीक है। डेल एस बराबर होता है डेल्टा HF/TF, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, बस आंसर आ गया। देख लीजिए कितना ईजी सा, 2 मोल के लिए पूछा था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो 81 वाला था ये भी पूरा सोल्यूशन है, 82 वाला भी पूरा सोल्यूशन है, ठीक है। आप लोग जो भी क्वेश्चन देखना चाहें यहाँ से एक बार लगा लीजिएगा, बिल्कुल आराम से सारे सवाल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। 81 वाला ये देखिए, 82 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35.3 ग्राम क्लोरीन गैस को आयतन पर गर्म करते हैं तो एंट्रोपी में चेंज, ठीक है। एंट्रोपी में चेंज कितने टाइप से पूछ सकता है। देखिए 84 वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है। गिब्स ऊर्जा का मान दे रखा है और पूछ रहा है एंथैल्पी परिवर्तन, तो कितना इजी सा है, ठीक है। ये सब आप लोगों को यहाँ से देख लेंगे। ये देखिए कितना, मतलब 2-2 लाइन के क्वेश्चंस हैं, और आपको ये वाला याद कर लीजिए, फिर 84 वाला चाहिए तो, ठीक है। बाकी 83 देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, आप देख के डर गए होंगे कि अरे 83 में कैसे लगाएंगे, ये तो अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नहीं वहाँ पे करना है, बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 0.1 न्यूटन जलीय विलयन में बढ़ती हुई चालकता का क्रम क्या है। तो ये C2H5OH लेस देन CaCl2 और CaCl2 लेस देन AlF3 एल्युमिनियम फ्लोराइड, ठीक है। अगला है AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड विलयन में एल्युमिनियम के ग्राम परमाणु को निक्षेपित करने पर इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या की आवश्यकता होगी, तो 3n होंगे। अगला है, 1 ग्राम तुल्यांकी पदार्थ को निक्षेपित करने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा क्या होगी, तो 1 फैराडे या 96,500 कूलम होगी, ठीक है।
अगला है इकाई आवेश का मान क्या होता है, तो F/n0 होता है। ठीक है, अगला है चलनियतांक की इकाई क्या, देखिए मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये सारे मात्रक एक साथ हैं, आप इनको रट लीजिएगा। ठीक है, चलनियतांक की सेंटीमीटर इनवर्स, चालकता की इकाई जो है ओम इनवर्स। ठीक है, विशिष्ट चालकता की ओम इनवर्स ही होती है, चेक कर लीजिएगा आप। विशिष्ट चालकता की सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, विशिष्ट चालकता पूछे तो सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स, अगर केवल चालकता पूछे तो ओम इनवर्स, तुल्यांकी चालकता पूछ ले तो ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक इनवर्स। ठीक है, ये होती है, यहाँ पे लिखी हुई है, देख लीजिए। ठीक है, अगला ये फिर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल टाइप से है, विलयन की चालकता दी हुई है, इसके तुल्यांक की चालकता बतानी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक, एसिटिक अम्ल के 50% वियोजित होता है, तो एसिटिक अम्ल में पीएच वैल्यू पूछिए तो 3। अगला 0.01 N H2SO4 विलेन का पीएच तो 3 हो गया। ठीक है, ये एक जलीय विलेन का पीएच 3 है, तो OH माइनस पूछा है, 10⁻−11 आ जाएगा। ये देखिए आपके सोल्यूशन है, आप यहाँ से सब देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये जो ऊपर ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं सबके सोल्यूशन हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। देखिए 175 नंबर, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए पढ़ के बता देते हैं। एक दुर्बल अम्ल HA की जो है स्थिरांक दिया हुआ है, Ka का मान दिया हुआ है 0.10 मोल जल के 1 लीटर में घुला है, तो सामने पर विघटित अम्ल की प्रतिशतता 1%। कैसे आई है देख लीजिए, यहाँ पे D बराबर होता है √KA/C। देखिए जिसको मालूम होगा वो एकदम इजी से कर पाया होगा, बाकी लोग तो डर गए होंगे न्यूमेरिकल देख के ही। ठीक है, तो इनसे डरना नहीं है, ये सारे PDF अभी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ज्वाइन नहीं किया है तो भी ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और 1-2 बार वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।